नमस्कार जी, मैं मूलशंकर आपका अपना, मैं फिर से आपके सामने हूँ और उस वार्तालाप को जारी रखते हुए महात्मा जी से फिर से जानेंगे कि इसमें आपका क्या योगदान है, किस प्रकार से हम उन कष्टों से जो सामाजिक तौर पे हम भुगतते हैं, कोरोना काल में देखा। और समाज में तो नॉर्मली रहता है, किसी को संतान का प्रॉब्लम है, किसी को किसी चीज़ की प्रॉब्लम है और किस प्रकार से मानसिक तनाव से गुजरते हैं। तो उसमें महात्मा जी के द्वारा किस तरीके से उनका योगदान रहेगा, तो जानते हैं महात्मा जी से। प्रणाम जी, मैं फिर से आपको हरिओम कष्ट देने आ हरिओम गया। हरिओम। भगवान स्वागत है मैं आपका जी, 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 जी। ब्रह्म ऋषि गीतानंद आश्रम में। मैं आपका मूलशंकर जी और आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन। जी भगवान, मैं भगवान आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कोरोना काल में भी और विपत्ति काल में कोई ना कोई ग्रस्त जीवन में टेंशन बनी रहती है और कहते हैं कि गृहस्थ धर्म बहुत उच्च कोटि का धर्म है, बहुत उच्च कोटि का धर्म है। तो इसको धर्म को किस तरीके से निभाना चाहिए और किस तरीके से इन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहिए, कुछ इसमें आप लोगों का क्या योगदान है? आपने तो ठीक है, आप आनंद में हो, हर समय आनंद में ही हो। कोरोना काल में भी आपका मालूम हुआ था कि आप आनंद में अपना भजन कीर्तन कर रहे थे और एकांत में बैठे थे और मालूम हुआ कि बहुत बढ़िया साधना आपकी चल रही थी। पर एक आम ग्रस्त के लिए ना हर प्रकार की टेंशनों से मुक्त पाने के लिए कुछ ना कुछ आप लोगों का क्या सजेशन है, थोड़ा सा बताइए आपका प्रयास। इस धरती पर 700 करोड़ जीवात्माएं मानव के रूप में हैं और अपने कर्मों के अनुसार सभी अपने किए गए पाप या पुण्य का फल, सुख या दुख भोग रहे हैं। जी भगवान। गुरु गीतानंद जी ने कहा है, कर्म नचावे जीव को, सहे जमों की मार, पड़ी अविद्या बीच में, सुख दुख बारंबार। कि अर्थात हमारे किए हुए अपने कर्म ही हैं जो हमें सुख या दुख देते हैं। जी भगवान। और कर्म की गति को टाला नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्म के ऊपर ही गीता में उपदेश दिया है। तो कर्म के द्वारा ही हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं जी। कि हम किस प्रकार के कर्म करें। तो लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए, जैसा कि अपने गुरु परंपरा से सदगुरु ब्रह्म ऋषि गीतानंद जी से और उनके सभी शिष्यों से गुरु दीक्षा के द्वारा जो ज्ञान मिला है, और यहाँ इस अरावली वन क्षेत्र में उसको ऐसा नहीं कि ज्ञान सुनने के बाद हमने उसको छोड़ दिया, हमने उसको अपने जीवन में अपनाया। और अपनाने के बाद देखा कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम उस ज्ञान को अपना रहे हैं, गुरु की वचन पर चल रहे हैं, हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा तन, हमारी आत्मा का रूपांतरण होना प्रारंभ हो गया था। और अभी एक ऐसी आनंदमय स्थिति है जिसका शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। और आप जैसे जिज्ञासु भक्तों के लिए उस आनंद को हम बांटना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो चीज़ होती है हम उसको जो बांटते हैं तो बांटने से प्रत्येक वस्तु बढ़ती है। तो इसी प्रकार से जो भक्ति का, परमात्मा का जो आनंद है उसको हम बांटना चाहते हैं, ताकि सभी लोग अपने दुखों का नाश कर सकें स्वयं। ब्रह्म एक दिव्य ऊर्जामय शक्ति है जो हमारे शरीर के भीतर है तो हम जिंदा हैं, और शरीर के बाहर है तो शरीर के बाहर भी जीवन है। उस शक्ति के साथ मिलना जुड़ना ही योग है। तो ब्रह्म ऋषि गीतानंद जी ने जो योग का सरलतम मार्ग बताया था, ब्रह्म योग, उसकी साधना के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। आप यहाँ पर आकर, आश्रम में रहकर ब्रह्म योग की पद्धति को, उस प्रणाली को, उस शिक्षा को, उस टेक्निक को सीख सकते हैं। और गृहस्थ जीवन में रहते हुए यदि आप उसका प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो आपका पूरा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। अभी आप छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागते हैं, फिर आप देखेंगे कि बिना कुछ मतलब अधिक प्रयास किए
जो भी वस्तुएं आप चाहते हैं वे स्वयं आपके पास आने लग जाएंगे। थोड़ा सा ही प्रयास करेंगे और आपका जो अनेक प्रयास करने के बाद भी जो कार्य अभी नहीं होते हैं वो बहुत जल्दी होने लग जाएंगे। तो आप सभी आमंत्रित हैं इस ब्रह्म योग को सीखने के लिए, और सीखने के बाद एक सफल इंसान बनकर अपने शुभ कर्मों द्वारा अपना, अपने माता पिता और सदगुरु ब्रह्म ऋषि गीतानंद जी का नाम ऊंचा करने के लिए। हरि ओम। तो देखा गुरुओं का एक भाव। भाई ऐसा है, मैं आपको जरूर कहूँगा, सजेशन दूंगा कि आइए यहाँ पे सिर्फ आइए, आप सुपर चार्ज होंगे। चार्ज होना स्वाभाविक हो जाता भाई। देखिए, क्योंकि मैं आपको मालूम है मैं साधारण जगह में नहीं रुकता, और मैं 1 महीने से ऊपर हो गया हूँ यहाँ पे रुका हुआ हूँ, और इनके रोजाना चमत्कार देखता हूँ, प्रतिदिन चमत्कार देखता हूँ। मैं बताना नहीं चाहता, इसलिए नहीं बताना चाहता कि भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, और फालतू की भीड़ नहीं चाहिए भाई। जो इसको ऑब्जर्व करना चाहता है, उतरना चाहता है, जो इसको महसूस करना चाहता है, वो आइए, उतर जाइए। फिर नाचे बीच बाजार, इस कड़ी को जारी रखूंगा, और आनंद में उतरने के लिए आपको निमंत्रण दिया है महात्मा जी ने, तो वो साधारण इस अवस्था में तो नहीं दे सकते। तो आइए, वेलकम। वार्तालाप ऐसे ही जारी रहेगी। गुरु महाराज का अपने चैनल हैं, गुरु गीतानंद के नाम से हैं, और ये अपना यहाँ पे एक कई 24 आश्रम हैं गुरु गीतानंद महाराज के। उन आश्रमों में से एक आश्रम ये भी है। आने पे आपको सब ज्ञात हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। मैं मूल शंकर आपका।